बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के सामाजिक अनुसंधान के पेपर में हम तथ्य संकलन की प्रविधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने अनुसूची के निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में जाना और एक अच्छी अनुसूची में क्या गुण व दोष होते हैं उसके बारे में जाना। आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली भी सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक विधि है जिसका तात्पर्य प्रश्न प्लस आवली अर्थात प्रश्नों की सूची है। तो ये भी अनुसूची की तरह, लेकिन इसमें भिन्नता है कि जब हमारा सामाजिक अनुसंधान का दायरा छोटा होता है, अशिक्षित होता है, तब हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारा सैंपल या निदर्शन बड़ा हो, उसका आकार विस्तृत हो और शिक्षित उत्तरदाता हों और हमारे उत्तरदाता फैले हुए हों, तब हम अनुसंधान में प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रश्नों की ऐसी सूची जिसे डाक द्वारा प्रेषित किया जाता हो। दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन इससे सरल हो जाता है। विभिन्न साधनों, संदेश वाहन के साधन तथा यातायात के साधनों ने इसे और भी सरल कर दिया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें समय, श्रम व धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। चूँकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली मेल्ड क्वेश्चनर भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जाती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग रूप में दी है। बोगार्डस का कहना है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की नई प्रश्नों की एक सूची है। गुडे व हेड कहते हैं कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उस उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं अर्थात उत्तरदाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। इसके लिए उसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कर दिया जाता है। प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जा सकता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता उसके समक्ष मौजूद नहीं होता। इसलिए प्रश्नों को पढ़ करके सूचनादाताओं को उत्तर भरने होते हैं। इसलिए उसका ज्ञानवान और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रश्नावली को समझने में उत्तरदाता को किसी प्रकार की कठिनाई न आए। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्रायः डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से भी इसका संग्रह करवा लिया जाता है या व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका संग्रह करवाया जाता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। इससे सूचनाएं शीघ्र संकलित हो जाती हैं और धन व समय की बचत भी हो जाती है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूँकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त और आंतरिक सूचनाएं भी दे देते हैं। कई बार ऐसे कई विषय होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं या समाज में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उसकी सूचनाएं कम या शर्म के रूप में नहीं दी जाती हैं, तो प्रश्नावली बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। प्रश्नावली के प्रकार। तथ्य संबंधी प्रश्नावली होती है पहला। दूसरा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा आदि के बारे में जानकारी या सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास व दृष्टिकोण जानना चाहते हैं
तो इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, जैसे विज्ञापन तथा टेलीविज़न या रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानना। तीसरा है संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य सब तय कर लिए जाते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान किसी प्रकार के प्रश्नों को परिवर्तन करने की छूट नहीं होती है। संरचित प्रश्नावली के अंतर्गत उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट व अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्न को पूछने की छूट दे दी जाती है। ये सभी लिखित रूप में होते हैं। फिर है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती हैं। असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका अर्थात इंटरव्यू गाइड के समान ही होती है। पीवी यंग कहते हैं कि असंरचित प्रश्नावली प्रायः साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती है, जिसका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है। इस प्रकार विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियों का अधिक उपयोग किया जाता है। फिर है पांचवां बंद, सीमित व प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं। फिर है खुली व अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में संभावित उत्तर भी दिए हुए नहीं होते हैं, वरन सूचनादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार उत्तर दे, क्योंकि खुले प्रश्न अधिक होते हैं और उसमें इसी प्रकार के प्रश्नों का चयन किया जाता है कि उनमें लचीलापन पाया जाता है, ताकि सूचनादाता अपने मनोभावों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। उसे किसी प्रकार के प्रश्नों में उत्तरों में बांधा न जाए। इस प्रकार जैसे भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या हैं, तो हर एक व्यक्ति के उसके कारण अलग अलग बताए तो ये जगह छोड़ दी जाती है। इसी प्रकार वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो खुला प्रश्न है, वो उत्तरदाता अपनी इच्छानुसार उसमें उत्तर दे सकता है। फिर है सातवां चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में चित्रों द्वारा संभावित उत्तर प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों से ही करके उस पर निशान लगा देता है। जैसे परिवार का आकार क्या है, तो संयुक्त परिवार या एकल परिवार आदि के चित्र बना दिया जाता है और उस पर वो टिक लगा देता है। फिर है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है, जो कि सुविधाजनक होता है उत्तरदाताओं के लिए, और वे अपनी इच्छानुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नावली के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो विषय के अनुसार उसका चुनाव किया जाता है। प्रश्नावली व अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया लगभग समान है, जिसमें प्रश्नों की अंतर्वस्तु, प्रश्नों का क्रम आदि सब कुछ शामिल होता है। तो प्रश्नावली अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया समान ही है, जिसकी हम चर्चा अनुसूची के चैप्टर में करके आए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाने चाहिए, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए, प्रश्न सरल व शीघ्र बोधगम्य होने चाहिए, प्रश्नों की रचना पक्षपात से रहित होनी चाहिए, प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, धृष्टतापूर्ण या परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए, जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए, प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि उन्हें इच्छित सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इस प्रकार प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए, सरल व सीधी होनी चाहिए। उसके ऊपर जो आवरण पत्र भेजा जाता है जिसमें निर्देश दिए जाते हैं वे सरल व स्पष्ट होने चाहिए, ताकि उत्तरदाता उसको आसानी से समझ सकें और हमें उत्तर प्राप्त कर सकें, तथ्यों का संकलन आसानी से कर सकें।
बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के मानव शास्त्र के अंतर्गत हमने कल परिवार के बारे में चर्चा की।